कि याद नबी को दिल से भुलाया न जाएगा, याद नबी को दिल से भुलाया न जाएगा, याद नबी को दिल से भुलाया न जाएगा। आइए हमारे ही बड़े मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। मैं हजरत वाला को इन अल्फाजों के साथ दावत देना चाहता हूं कि जिनके बारे में ये कहना बजा है कि तुम्हें जानता है ये सारा जमाना, तुम्हें जानता है ये सारा जमाना, तारुफ मेरे साथ साथ चले वही जो खारे राह को चूम ले, मेरे साथ साथ चले वही जो खारों को चूम ले, जिसे उल्फतों से गुरेज हो वो मेरा शरीके सफर न हो। और जिनका ये मसलक है कि शरीयत इश्क का है फतवा हराम राहत की जिंदगी है, कि शरीयत इश्क का है फतवा हराम राहत की जिंदगी है, गुरेज फिर कश्मकश से क्यों हो हमारा मसलक है आशिकाना। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया से बहुत ही दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, क्योंकि हजरत बड़ी मशगूलियत और बड़े ही दूर से तशरीफ लाए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यकसुई के साथ कुर्सियों पर बैठ जाएं और हजरत वाला के खिताब को समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रब्बक युअजिबु मिन शाब्बिन लैसत लहु सबवा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर महतरम हज़रत उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अजीज़ बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज का ये इजलास चंद नौजवान उलमा और हुफ़्फ़ाज़ के रहीने मन्नत है। उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की निस्बत पर इज्तिमा बुलाने का दाइया पैदा किया, और उसी दाइये के नतीजे में हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। नेकी के जज्बात अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान हुआ करते हैं। अगर इंसान के दिल में नेकी का जज्बा पैदा हो और उस पर अमल कर ले तो बड़ा खुश नसीब है। और वो लोग बहुत बड़ी तादाद में नहीं होते जिनके दिलों में नेक जज्बात पैदा होते हैं। असहाबे कहफ की तादाद सिर्फ 7 थी, 8वां उनका कुत्ता था। रिवायात में आता है कि ये चंद नौजवान थे
जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जज्बा पैदा किया कि हम एक रब की इबादत करेंगे। एक तरफ पूरी हुकूमत और दूसरी तरफ चंद नौजवान। पूरी हुकूमत उनके खिलाफ है। पूरी हुकूमत और हुकूमत के जितने कारिंदे सब की सब मुशरिक हैं, शिर्क करने वाले हैं, बुत की परस्तिश करने वाले हैं। इस बड़े मजमे के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद नौजवानों के दिलों में ये दाइया पैदा किया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर हमने अपने रब को छोड़कर किसी और की इबादत की तो हम बहुत बड़े जालिम होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए और हमने इन्हें मजीद हिदायत दे दिया। हिदायत अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत खास कुलूब पर उतरती है और उनके वास्ते से दूसरों तक भी पहुंच जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चंद नौजवानों को मुंतखब करते हैं और उनके वास्ते से नेकी के बहुत सारे काम करवा दिया करते हैं। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात आए। उन नबियों के मानने वाले बड़ी तादाद में नहीं थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बुत को तोड़ा था तो उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। जब बुत तोड़े गए तो लोगों ने कहा, समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। हम सुनते हैं एक नौजवान जो हमारे इन बुतों का तस्करा कर रहा था जिसका नाम इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौजवान हैं। उनके दिल में एक दाइया पैदा हुआ कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के गैर की कैसे परस्तिश हो सकती है। पूरी कौम बुत परस्त है, खुद उनके घर में बुत बनाए जा रहे हैं, तराशे जा रहे हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दाइया पैदा किया और उन्होंने उस दाइये पर अमल किया। नतीजा ये था कि बुत फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरा, कि सारे बुतों को तोड़ डाला था, जो सबसे बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया ताकि इसकी तरफ पलटें और फिर लाजवाब बन जाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए उनके कारनामे कुछ ऐसे ही हैं। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सबसे पहले नौजवान सहाबा थे। आज उम्मत के नौजवान भटक रहे मोबाइलों में। उम्मत के नौजवानों के हाथों में मोबाइल है, उनके हाथ में खेल, उनके सामने क्रिकेट का ग्राउंड है, मैदान है, उनके सामने तरह तरह के ढाबे हैं। उन्हीं ढाबों की वो जीनत बनना पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं और नौजवान इकट्ठा होते हैं। आज ये नौजवानों का मजमा है, दाइया है कि नौजवानों ने जलसा मुनाकिद किया, नौजवानों को ही खिताब किया जाए। इसलिए जो बातें मैं करूंगा वो सब नौजवानों से मुताल्लिक होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत दी, आपकी दावत पर लब्बैक कहने वाले सबसे पहले नौजवान हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहा, जो कि अभी बच्चे थे, जिनकी उम्र सिर्फ 6 या 7 साल थी। 6-7 साल की उम्र में उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नौजवान हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान हैं। तो सारे खुलफाए अरबा सब की सब नौजवान थे। इन नौजवानों ने ईमान कबूल किया। बड़े लोगों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया था। उमैया बिन खलफ, अबू लहब कहने लगा, तब्बलनक साइरल यौम अलिहादा जमाअतना, सारे दिन तुझ पर हलाकत हो, क्या तूने इसी काम के लिए हमें इकट्ठा किया है?
लेकिन नौजवानों ने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और ईमान लाए। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान सहाबी हैं जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकान पे तशरीफ ले जाते हैं और वहीं पर दारे अरकम के अंदर सहाबा का मशवरा होता है। वहीं पर जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर नमाजें अदा करते हैं। नौजवानों के जरिए से दीन का काम आगे बढ़ा। उम्मत के नौजवान जब दीनदार बने, अल्लाह तबारक व ताला ने ईमानी हवाएं चलाई। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान सहाबी हैं, नाजो नेमत में पलने वाले। अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े बाकमाल घराने में पैदा किया, कुरैशी खानदान से ताल्लुक है, नाजो नेमत में पल रहे हैं। मक्का के अंदर इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नौजवान नहीं था, इनसे बेहतर खुशबू इस्तेमाल करने वाला कोई नौजवान नहीं, और इनसे बेहतरीन लिबास पहनने वाला कोई नहीं, इनसे ज्यादा सखी कोई नहीं। जिस गली से गुजरते वो गली भी मुअत्तर हो जाती थी। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने ऐन नौजवानी में ईमान की दौलत से नवाजा। वालदा नाराज हो गई, सख्त सजाएं दी गई, वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, माँ तू मेरी माँ है, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अगर तू ईमान लाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर तूने खाना पीना छोड़ दिया, नहीं खाया और इसी हाल में मर गई, तब भी मैं अपना ईमान छोड़ नहीं सकता। घर वाले बहुत तंग हुए और तंग करके इन्हें छोड़ दिया। ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत किया, और इस्लाम के पहले कासिद, पहले अम्बेस्टर और पहले तर्जुमान हैं जिनको जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा रवाना फरमाया। हजरत असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर इनका क़याम है। असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ सहाबा इकट्ठा होते, उन्हें ये दीन की तालीम दिया करते थे। उस वक्त सहाबा की तादाद सिर्फ 12 थी, लेकिन इनकी मेहनत से हजरत साद बिन मुआज और हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसे किबारे सहाबा ईमान की दौलत से मालामाल हो चुके थे। अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा था। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जो ग़ज़वे उहुद में मुहाजिरीन के झंडा बरदार हैं, ग़ज़वे बद्र में मुहाजिरीन के झंडा बरदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुहाजिरीन का झंडा हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। इनकी मेहनत से सिर्फ 1 साल के अंदर 70 ईमान वाले लोग बन गए, और 70 सहाबा और सहाबियात को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए हज के मौसम में तशरीफ लाते हैं, और बैत उक़बा सानिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। और इन्हीं की मेहनत से मदीना के हर घर के अंदर ईमान फैल गया। मदीना के घर घर में ईमान पहुंचा, कुरान पहुंचा, दीन पहुंचा, इस्लाम पहुंचा। आज हमारे यहाँ भी मुदर्रिसीन आते हैं और हम भी कहीं मुदर्रिस बनकर जाते हैं। पसंद ये करते हैं कि जहां जाएं वहां खाने का अच्छा इंतजाम हो। ख्वाहिश ये होती है जहां पर जाएं वहां पर बेहतरीन मतबख का निजाम हो और माहाना माकूल हमें तनख्वाह मिल रही हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीब सहाबी है कि मुअल्लिम बनकर मदीना तैयबा गया, इस हाल में गया कि बदन पर मामूली सी चादर है, और जब उसकी शहादत हुई तो उसके पास सिर्फ एक चादर थी, और चादर इतनी मुख्तसर कि अगर पैर ढका जाता तो सर खुल जाता, और सर ढका जाता तो पैर खुल जाता। जिसके हाथ पर पूरे मदीने वालों ने इस्लाम कबूल किया, जिसने मदीना में पहला जुमा कायम किया, वो सहाबी दुनिया से जा रहा है। इस हाल में जा रहा है
कि बदन पर सिर्फ 39 साल की उम्र में दुनिया से जाने वाला यह अजीम सहाबी इस हाल में जा रहा है कि उसकी मेहनत से मदीना के हर घर में ईमान तो फैल गया, कुरान फैल गया, लेकिन उसके बदन पर अच्छे कपड़े नहीं आए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि, ईमान वालों में से कुछ ऐसे ईमान वाले हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, उनमें से बाज ने अपनी मन्नत पूरी कर दी, अपनी नजर पूरी कर दी। व मिनहुम मन यंतज़िर, और बाज अभी इंतजार कर रहे हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, इन्होंने अल्लाह के दीन में कोई तब्दीली नहीं किया, उनके इरादे में कोई तब्दीली नहीं आई, जो अज़्म किया था उसी अज़्म पर कायम रहे। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बेशुमार सहाबा हैं जिन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, वो सब की सब नौजवान थे। नौजवानों का मकाम बहुत ऊंचा है। ईमानी हवाएं चली नौजवानों की वजह से। अगर नौजवान सहाबा ना होते तो ये ईमान हम तक न पहुंचता। नौजवान सहाबा की कुर्बानियों ने ईमान हम तक पहुंचाया। नौजवान वो जमात है कि जिस काम को संभाल ले वो काम संभल जाया करता है। अगर वो खेल के मैदानों में जाए तो पूरा गांव उनके पीछे पीछे खेल के मैदान में पहुंच जाता है। अगर वो कोई ड्रामा करने लगे तो पूरा गांव ड्रामा देखने के लिए पहुंच जाता है। अगर मस्जिदों में जाएं तो मस्जिद की रौनक बढ़ जाती है, पूरा गांव नमाजी बन जाता है, पूरा गांव परहेजगार बन जाता है। अगर वो मुत्तकी बने तो पूरा गांव मुत्तकी बन जाए। अगर वो कारी बने, तिलावत करने वाले बने, अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले बने तो पूरा गांव अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला बन जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, नौजवान बहुत बड़ा सरमाया है इस उम्मत का। इसीलिए जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को अपने से करीब रखते थे। नौजवान सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खास मुसाहिब थे। आप उन्हें दीन सिखाते, उनको तालीम देते, उनसे मजाक भी करते थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र अभी सिर्फ 10 साल थी। उनकी माँ उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अनस बिन मालिक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करती हैं। कहती या रसूल अल्लाह, अपने इस छोटे खादिम को कबूल फरमा लीजिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु, ऐ अल्लाह इसके माल में इजाफा फरमा, इसके औलाद में इजाफा फरमा और इसकी उम्र में बरकत ता फरमा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें साहिबे माल भी बना दिया, औलाद भी कसीर अता फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उम्र में भी बरकत ता फरमाई। तो हजरत सहाबा हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल तक रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी मुझे मारा, न कभी डांटा, न कभी मुझे मारा और न कभी डांटा, और न किसी बात पर यह कहा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया और तुमने ये काम क्यों कर दिया। ऐसा सवाल जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया है। आज हमारे मुआशरे में, हमारे दरमियान हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों से खुश होते हैं तो खुश होकर अपने बच्चों को बतौर गिफ्ट एक मोबाइल दे देते हैं। अगर बच्चों से हम खुश हो गए, हमने उनके हाथ में बाइक पकड़ा दिया। अगर बच्चे से ज्यादा खुश हो गए, हमने बच्चे को एक कार दे दिया ताकि हमारा बेटा कार से चले तो लोग कहेंगे ये फला सेठ का बेटा है और फला हाजी साहब का बेटा है।
हमारा मकाम मुआशरे में बुलंद हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा नहल वालिदुन वलदहु अफदल मिन अदबिन हसन, कि किसी बाप ने अपने बेटे को बेहतरीन तरबियत से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। अगर आप अपने बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत कीजिए। पहले जमाने में लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को उलमा और मशाइख के पास ले जाते, उन मशाइख से दुआएं कराते। खुद जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोटे छोटे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते, कभी अपनी माँ की गोद में और कभी अपने बाप की गोद में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन बच्चों से मजाक किया करते थे। एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम अबू उमैर है, उसके हाथ में बुलबुल है, वो बुलबुल खो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को मुखातब किया और फरमाया, या अबा उमैर मा फुइलन नुगैर, ऐ अबू उमैर तेरी बुलबुल क्या हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे बच्चों को तरबियत दी है, उनको सिखाया है। आज हमारे गांव में और हमारे घरों में बच्चों को तरबियत नहीं दी जाती। बच्चा जवान हो गया, उसको वुजू करने का तरीका नहीं मालूम, उसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, हद तो यह है उसको खाना खाने का तरीका नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक छोटा सा बच्चा जो आपका रबीब है, जिसका नाम है अम्र बिन अबी सलमा, वो आपके साथ खाना खा रहा है दस्तरखान पे और उसके हाथ इधर उधर घूम रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के हाथ को पकड़ लिया और पकड़कर फरमाया, या बुनैया सम्मिल्लाह, ऐ बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ लो, वकुल बियमीनिका वकुल मिम्मा यलीक, तुम अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ, सामने जो खाना है वही खाओ और अपने दाहिने हाथ से खाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे छोटे बच्चों को इतनी मामूली सी बात भी सिखाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं। सदका की एक खजूर गिरी हुई थी, उन्होंने अपने मुंह में डाल लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पड़ी, आपने उस बच्चे को नजरअंदाज नहीं किया, हालांकि अभी नासमझ कमसिन बच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कख कख या बुनैया, ऐ बेटे इस खजूर को बाहर फेंक दो, इसलिए कि हम बनी हाशिम सदका का माल नहीं खाते, हम बनी हाशिम सदका का माल नहीं खाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ कुर्ब पैदा किया था। आपने सहाबा को नसीहत करते हुए फरमाया, अलजिमु औलादकुम, अपने बच्चों को अपने पास रखो, अपने साथ रखो। आज हमारे इलाके में, हमारे इस खित्ते आजमगढ़ में निजाम क्या है कि बाप की अलग सोसाइटी है और बेटों की अलग सोसाइटी है। बाप और बेटों के दरमियान इतना फासला होता है कि बाप और बेटों में ऐसा हिजाब कायम होता है कि बेटा अपने बाप को सलाम करते हुए शर्माता है और बाप अपने बेटे को सलाम करते हुए शर्माता है। हमारे इस मुआशरे में बच्चों को बाप तरबियत नहीं कर पाते हैं। हद तो यह है कि बाप कभी चाहे कि मैं अपने बेटे से कह दूं बेटा चल नमाज पढ़ लेते हैं, तो बाप अपने बेटे को नमाज के लिए भी नहीं कह पाता है। आप आइए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआशरे में, आपने कितना खूबसूरत माहौल पैदा किया था। एक नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और हाजिर होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। जिना समझते हैं ना, किसी औरत के साथ बदकारी करने की मुझे इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अपने करीब बुलाया और करीब करने नहीं हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुरब्बी थे, आला दर्जे के मुअल्लिम थे।
आपसे बेहतर कोई मुअल्लिम दुनिया में आया ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चे को करीब किया और करीब करके आपने पूछा, बेटा क्या तू अपनी माँ के लिए ये पसंद करेगा कि तेरी माँ के साथ कोई मुंह काला करे? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, भला कोई अपनी माँ के साथ भी ऐसा काम पसंद करेगा? आपने फरमाया, फिर कोई अपनी माँ के साथ ऐसा काम होना पसंद नहीं करता। आपने फरमाया, क्या तू अपनी बहन के साथ बदकारी करना पसंद करोगे? नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, हरगिज नहीं। आपने फरमाया, जिसके साथ तुम ये बर्ताव करोगे वो भी तो किसी की बहन होगी। जब तुम अपनी बहन के साथ नहीं पसंद करते तो दूसरे की बहन के साथ कैसे पसंद करोगे? और दूसरा अपनी बहन के साथ ऐसे बर्ताव को कैसे पसंद करेगा? आपने पूछा, क्या तू अपनी खाला के साथ, अपनी फूफी के साथ ऐसा करना पसंद करोगे? उसने कहा, हरगिज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कोई भी नहीं पसंद करता। उसके बाद आपने नौजवान को दुआ दी। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़ंबा, ऐ अल्लाह इसकी गुनाहों को माफ फरमा, व तहिर क़ल्बा, ऐ अल्लाह इसके दिल को पाक फरमा, साफ फरमा, व हस्सिन फरजा, ऐ अल्लाह इसकी शर्मगाह को महफूज फरमा दे। वो नौजवान कहते हैं, उसके बाद मेरे दिल में कभी गुनाह का दाइया और गुनाह का ख्याल ही पैदा नहीं हुआ। इस कदर खुली बातें और इस कदर फहश चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ली जाती थी और नबी अलैहिस्सलाम उन नौजवान बच्चों को नजरअंदाज नहीं करते थे, बल्कि उनको अपने से करीब करते, उनको सिखलाते। एक मर्तबा हजरत अनस बिन मालिक हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला आपके करीब आए। आपने उन्हें नसीहत की, उनका हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ अल्लिमुका बिकलिमात, मैं तुझे चंद कलिमात सिखा रहा हूं, इन कलिमात को सीख लो। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इहफज़िल्लाह यहफज़क, अल्लाह की तुम हिफाजत करो, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। उसके बाद जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए उनसे फरमाया, व इदस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, अगर तुम्हें किसी से मदद लेनी हो तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगना, दुनिया में किसी इंसान से मदद न मांगना। अगर तुम्हें मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर रुए जमीन के सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और तुझे कोई नफा पहुंचाना चाहें और अल्लाह न चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर तुझे नफा नहीं पहुंचा सकती, और पूरी दुनिया के लोग मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें और अल्लाह ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती। छोटे छोटे बच्चों को नसीहत की जा रही है, सिखाया जा रहा है, और हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा यह है, आज हमारा मुआशरा बेराह रवी का शिकार हो गया। आज नौजवान और बुजुर्ग ऐसे दो फासलों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं जो कभी मिलते ही नहीं। एक अलग साहिल पर है और दूसरा अलग साहिल पर है, दोनों की आपस में कभी मुलाकात ही नहीं होती। मस्जिद में बुजुर्ग तो नजर आते हैं, नौजवान नजर नहीं आते। इतना खूबसूरत इज्तिमा तो हुआ माशाअल्लाह, लेकिन क्या सबने इशा की नमाज अदा की है? जाहिर है सारे लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सके। मेरे भाई और दोस्तों, हमें यकीन करना पड़ेगा, हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, इस दुनिया से हमें जाना है और हम पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को हमें निभाना है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये बच्चे अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। अगर आपने अपने बच्चों की बेहतर तरबियत नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आपसे सवाल होगा। अल्लाह ताला के आपसे पूछा जाएगा, बेटे को नमाजी क्यों नहीं बनाया? अपने बेटे की तुमने तरबियत क्यों नहीं किया? तेरा बेटा शराब नोशी की लत में मुब्तला था, तूने अपने बेटे की शराब क्यों नहीं छुड़ाई?
आपका बेटा कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, रात में कब आ रहा है, आज किसी को मालूम नहीं है। अब्बा सवेरे सो गए, बेटा बहुत लेट आ रहा है, किन मुसाहिबीन के दरमियान बैठ रहा है, उसके दोस्त अहबाब कौन हैं, वो चोर हैं, उचक्के हैं, शराबी हैं, कैसे हैं, बाप को कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हम लोग छोटे बच्चे थे, अभी पढ़ते थे मदरसों में, अगर ईशा की नमाज के बाद पहुंचे तो दरवाजा खुलता नहीं था, और दरवाजा खुला तो जवाब देना पड़ता था कि हम कहां थे। ईशा की नमाज के बाद घर से निकलने की इजाजत नहीं होती थी। आज तो माहौल बदला हुआ है। आप 12 बजे जाइए तो हमारे जिले के बच्चे मुख्तलिफ महफिलों में नजर आएंगे। बहुत सारे ढाबे आपके इलाके में कायम हैं, पूरा जिला आ रहा है और आकर बैठकर अपने जबान के चटखारे निकाल रहा है। वहां पर शराबो कबाब सब कुछ चल रहा है। अगर हमने अपने बच्चों को नहीं संभाला तो ये आइंदा संभल भी नहीं सकेंगे। आइंदा हालात बड़े मुश्किल आ रहे हैं। हमारे सामने जो हालात है वो बहुत मुश्किल हैं, बड़े चैलेंजेस का हमें सामना है। उन चैलेंजेस के अंदर हमने अपने बच्चों को नहीं संभाला तो याद रखिएगा अल्लाह हमें माफ नहीं फरमाएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहन्नम की आग से बचाने से मुराद ये है कि उन कामों से बचाना जो काम जहन्नम में लेकर जाने वाले हैं। आज हमारे बच्चे जहन्नम की खाई के किनारे खड़े हैं, हर वक्त गुनाहों में मुब्तला होने के लिए तैयार हैं। अपने बच्चों को गुनाहों से बचाना यह हमारी जिम्मेदारी है। इस आयत करीमा की तफसीर में एक वाक़या इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। अगर हमारी माएं और बहनें और हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, अगर सुन रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनेंगे किस कदर हैरत अंगेज वाक़या है और कितना इबरतनाक है, और हमारे जमाने की सूरत हाल की कितनी इसमें अक्कासी पाई जा रही है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बादशाह था, उसकी एक लौती बेटी थी। वो अपनी बेटी को बहुत नाजो नियाम में पाल रखा था। बेटी के लिए आसाइश के सारे सामान मौजूद थे। शहजादी अकेली थी और कोई नहीं था। खदमो हशम हर वक्त उसके साथ लगे हुए थे। बेहतरीन लिबास और बेहतरीन बेड उसे मयस्सर था। बेहतरीन बागीचे और बेहतरीन सोफे और सारी चीजें उसे मयस्सर थी। एक रात का वाकया है कि रात की तन्हाई में एक कारी साहब कुरान की आयत पढ़ रहे थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, जिस जहन्नम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े सख्त गीर फरिश्तों को मुसल्लत कर रखा है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ सकते, इंसान अल्लाह का हुक्म तोड़ सकता है। फरिश्ते अल्लाह की हुक्म अदूली नहीं कर सकते, इंसान करता रहता है। इस आयत करीमा को जब उस शहजादी ने सुना तो सुनने के बाद वो परेशान हो गई, बेचैन हो गई, बेकरार हो गई और खुद्दाम से कहने लगी, इस कारी को रोको, इसकी आवाज से मेरा कान फटा जा रहा है और मेरा सीना चाक हो रहा है। कारी साहब तिलावत में मस्त रहे और बच्ची के ऊपर हालात कुछ इतने मुतगय्यर हुए कि उसने खाना पीना छोड़ दिया।
नाजो नेमत में पलने वाली बच्ची एक आयत करीमा के बोझ को बर्दाश्त न कर सकी, उसकी जिंदगी बदल गई और उसके ख्यालात बदल गए, उसके अफकार बदल गए। एक दिन बादशाह को पता चला कि शहजादी ने खाना पीना छोड़ दिया। बादशाह सलामत हाजिर हुए, परेशान शहजादी से कहते हैं, बेटी तूने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? कहने लगे, अब्बा जान, आपने जो मेरी तरबियत की, उस तरबियत के नतीजे में अब तक मैं ये समझती थी कि मुझे इसी दुनिया में रहना है और दुनिया की जन्नत और ये नेमतें मेरे पास हमेशा रहेंगी। आज कारी की तिलावत ने मेरे कान खोल दिए और मेरे दिलो दिमाग को खोल दिया। आज मैंने जाना कि मरने के बाद भी एक जिंदगी आने वाली है जो हमेशा हमेश की जिंदगी है। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम बना रखा है। अब्बा जान, आपने मुझे आखिरत के बारे में कभी नहीं सिखाया, कभी नहीं बताया। जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपने अपने बच्चों को कभी आखिरत के बारे में बताया? आपके घर में कभी जन्नत और जहन्नम की तालीम हुई? कभी किसी बाप ने अपने बेटे को और अपनी बेटी को सिखाया कि बेटा, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के यहां रुसवाई से बचने के लिए जरूरी है कि नेक अमाल करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत भी बनाई है और जहन्नम भी बनाई है। हम नहीं सिखाते अपने बच्चों को। उस बच्ची ने कहा कि अब्बा जान, जब तक मेरे लिए जन्नत का वो महल अलाट ना हो जाए जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा हमेश के लिए बनाया है, तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकती। ये नाजो नेमत अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं इसी हाल में सादगी के साथ जिंदगी गुजारूंगी। हमारे दरमियान और हमारे मुआशरे में सूरत हाल यही है। हम अपने बच्चे के लिए कपड़े का इंतजाम करते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, उसके लिए मुलाजमत का निजाम बनाते हैं, उसकी तालीम का नज़्म करते हैं, सब कुछ इंतजाम हो रहा है। उसके लिए दुकान खुल गई, बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, आपने उसके लिए बेहतरीन जोड़े का इंतजाम कर दिया, उसका निकाह हो गया, उसके लिए बेहतरीन वलीमा हो गया, तरह तरह के रस्मों रिवाज हुए, पूरा गांव टोला इकट्ठा हुआ। लेकिन अगर किसी चीज का इंतजाम नहीं किया गया तो वो सिर्फ ये है, हमने बच्चे के आखिरत को संवारने का कोई निजाम नहीं बनाया। बच्चा 3.5 साल का हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया कि किसी मौलवी की हवा ना लगे, वरना मेरा बेटा रजाअत पसंद बन जाएगा, मुझे तो अपने बेटे को बहुत आगे ले जाना है। और बच्चा इतना आगे चला गया कि ना अल्लाह को जानता है ना रसूल को जानता है। एक दिन का वाकया है, एक नौजवान बच्ची मुझे लखनऊ से फोन करके फूट फूट कर रो रही है। आजमगढ़ की हमारे इसी जिले के रहने वाली बच्ची। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रही हो, कोई वजह है तो बताओ। कहने लगी, मौलवी साहब बात यह है, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, मैंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा, कभी जिंदगी में रोजा नहीं रखा, इसलिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी सिखाया भी नहीं। एक लड़के से मेरी आशनाई हुई, उसने मुझे निकाह का झांसा दिया और मैं उसके झांसे में आकर अपनी इफ्फत को तार तार कर बैठी। मौलवी साहब मुझको ये बता दीजिए, अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा? अल्लाह पाक मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे? जरा मुझे ये बता दीजिए। मैंने उसको दिलासा दिया और उसे समझाया कि बेटी, अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करो, सलातुत तौबा पढ़ो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, बहुत माफ करने वाले हैं, बड़े मेहरबान हैं।
लेकिन इस वाक़े ने मेरे कान खोल दिए। इस वाक़े की वजह से मैं परेशान हो गया। मैंने कहा हमारे जिले के हालात ये हैं कि हमारे दरमियान मुसलमान घरों में पैदा होने वाली बच्चियां इस हाल में जिंदगी गुजार रही हैं कि उन्हें नमाज रोजे की कभी पता नहीं है। और ऐसा बहुत से घरों में हो रहा है कि नमाज का सिरे से कोई निजाम नहीं है। मुसलमान घरों में कुरान को कोई जगह नहीं मिली हुई है। अगर घर में कुछ है तो टीवी है और दुनिया की सारी आसाइश की चीजें हैं, और अब्बा जान और अम्मा जान और सारे लोग घर में मौजूद हैं। सिर्फ दुनिया के टीप टाप पाए जा रहे हैं और दुनिया की तरह तरह की नुमाइशें हैं। अल्लाह को राजी करने का कोई सामान नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, हमें चाहिए अपने नौजवानों की नौजवानी को बचाएं, उनकी नौजवानी की हिफाजत करें। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बका युअजिबु मिन शाबिन लैसत लहू सबवा। तेरा परवरदिगार उस नौजवान पर ताज्जुब करता है जिस नौजवान के दिल में कभी गुनाह का ख्याल नहीं आया। क्या आज हमारी सफों में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनके दिलों में कभी गुनाह का ख्याल नहीं आया? हो सकता है ऐसे नौजवान पाए जा रहे हों, वरना हकीकत यह है कि जो मुआशरा हमें नजर आ रहा है वो मुआशरा ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लु। 7 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उसी में से शाबुन नशअ फी इबादति रब्बिही, वो नौजवान है जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता रहा, कभी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी से बचता रहा। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसे अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहता हूं, आप हजरात अपने आप को संभालिए। ये जिंदगी बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है। ये जिंदगी अमानत है। इस अमानत की कदर कीजिए, अपनी जिंदगी को जाये होने से बचाइए। और हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को नेक बनाने की फिक्र करें। आज आपने जलसा किया और बहुत सारा मजमा इकट्ठा हुआ और बड़े सारे इंतजामात हुए। आप हफ्तावारी तफसीर कुरान का, दरसे कुरान का, उलमा के बयानात का एक निजाम बनाइए। हर हफ्ते में या कम से कम महीने में एक मर्तबा मस्जिद में इकट्ठा हो जाएं और वहां पर दीन की कुछ बातें हो जाएं तो इंशाअल्लाह उन बातों से ज्यादा नफा होगा। आज यहाँ आप इकट्ठा हैं, जाहिर है बहुत सारे जज्बात लेकर आए होंगे। बिलखुसूस नौजवान नात सुनने के जज्बे से इकट्ठा हुए हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बयान का खूब माहौल नहीं है और बयान लंबा करना मुझे लगता है ज्यादा मुनासिब भी नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूं। बस मुझे ये कहना है, अपने नौजवान बच्चों को उलमा से मरबूत कर दीजिए। अपने गांव में उलमा को दावत दीजिए, उलमा को बुलाइए, उलमा के पास बैठिए और उलमा और मशाइख के पास अपने बच्चों को लेकर जाइए। दीन के कामों से जुड़िए, दीन के कामों से अपने बच्चों को जोड़िए। घरों के अंदर भी दीनी तालीम का नज़्म कीजिए, अपनी बच्चियों की तरबियत कीजिए और अपने नौजवान बच्चों के निकाह का जवानी में ही इंतजाम कर दीजिए। आज हमारे इलाके में निकाह में बड़ी ताखीर हो रही है और निकाह में ताखीर की वजह से बच्चे और बच्चियां दोनों ही निकाह से पहले गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया था, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबाअत फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शख्स निकाह की इस्तिताअत रखता है उसको चाहिए कि निकाह कर ले।
उसको चाहिए कि निकाह कर ले। वमल्लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम, और जो निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता उसको चाहिए रोजा रखे। मैं अपने नौजवान भाइयों से कह रहा हूं जिनका निकाह नहीं हुआ, हफ्ते में कम से कम एक दिन रोजा रख ले, हफ्ते में कम से कम एक दिन रोजा रख ले, इंशाअल्लाह गुनाह का ख्याल नहीं आएगा। वमल्लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू विजा, और जो रोजे की, जो निकाह की इस्तिताअत न रखता हो उसको चाहिए कि रोजा रखे, इसलिए कि रोजा उसकी शहवत को तोड़ देगा। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, ऐ अली, 3 कामों में ताखीर न करो। अगर जनाजा हाजिर हो जाए तो फौरन जो है नमाज जनाजा पढ़ लो, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज में ताखीर न करो, और अगर बराबरी का कोई रिश्ता मिल जाए तो फौरन निकाह कर लो, निकाह में ताखीर न करो। आपने फरमाया कि अगर कोई बेहतरीन रिश्ता तुम्हारे पास आए और तुमने उस रिश्ते को ठुकरा दिया तो दुनिया में फसाद अजीम रूनुमा होगा। आज जो हमारे दरमियान फसादात पाए जा रहे हैं, बिगाड़ पाए जा रहे हैं, बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं, आए दिन इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, इर्तिदाद के वाकयात, 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में। अगर उस पे रोकथाम चाहते हैं तो अपने मुआशरे को, अपने मोहल्ले को और अपने इस गांव को और आसपास के गांव को संभालिए, अपने बच्चों की तरबियत का बेहतरीन और माकूल निजाम बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।